वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। पीएचपी के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। सुनने में ऐसा लगता है कि कोई ही बहुत ही दूसरे डायमेंशन की फिफ्थ डायमेंशन वाली चीज़ है, जो साइंस फिक्शन मूवीज़ में जो मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होते हैं वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है, बट ये सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था कि हम एरेस को कैसे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एरेस को हम एरेस में कैसे वैल्यूज़ को डालते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। अब मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर आप एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेस को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। देखो, अभी सबसे पहले क्या है, मेरा ये एक एरे है। ठीक है, एक एरे है ना। अब ये ब्लैंक एरे, अब मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, मैं इसके अंदर एक दूसरा एरे बना सकता हूं। ठीक है, एक ये मैंने दूसरा एरे बना लिया और इस एरे के अंदर मैं ये वैल्यूज डाल देता हूं। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक और एरे बना सकता हूं, यहां पे एक और एरे बना सकता हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यूज मेरी डाल देता हूं, राजदीप, और यहां पे हो जाएगा ताकड़, और यहां पे डेवलपर, और यहां पे जनवरी। ठीक है, ओके। और इसके बाद मैं उसको एक और यहाँ पे एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। यहाँ पे अतुल ले लेते हैं हम, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे डेवलपर की जगह हम ले लेते हैं एडिटर, और ये ले लेते हैं हम यहाँ पे मार्च। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे के अंदर तीन अलग अलग एरे को इंसर्ट कर दिया। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। सिंपली एक एरे लेना है, उसके बाद उसके अंदर सिंगल एरे लेना है, जैसे हम नॉर्मल लेते हैं, फिर कॉमा लगाना, फिर सेकंड एरे, फिर थर्ड एरे। ये होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके अंदर अगर आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, मैं लगाऊंगा डॉलर, यहाँ पे मैंने किया सेव। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको इको कर दूंगा, इको करूंगा, और यहाँ पे अब मुझे दो वैल्यूज डालनी होगी। सुनना ध्यान से, क्या डालनी होगी, दो वैल्यूज डालनी होगी। कैसे, देखो, सबसे पहली वैल्यूज तो जो है वो, अगर इसके अंदर तीन एरे है, एक दो तीन, तो इस तीन एरे में से कौन सा एरे एक्सेस करना है उसके लिए डलेगी। तो अगर मैं जीरो डालता हूं तो ये वाला होगा, वन ये होगा, और टू ये होगा। तो मैं जीरो डालता हूं, और सेकेंड वैल्यू जो होगी, अब इस एरे को अगर मैंने सिलेक्ट किया तो इसके अंदर की कौन सी वैल्यू है, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है। तो मैं मान लो यूट्यूबर एक्सेस करना चाहता हूं तो इसका होगा यहाँ पे टू, तो मैं करता हूँ टू, इसको मैंने किया सेव। या एक काम करते हैं, दिसंबर यहाँ पे एक्सेस करते हैं, तो मैं इसका ले लूँगा थ्री, इसको किया सेव, यहाँ के रिफ्रेश किया तो आप देखोगे दिसंबर। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे एडिटर यहाँ पे करना है। एडिटर अगर मुझे यहाँ पे टाइप करवाना है तो मुझे पॉज करके थोड़ा सा सोच के बताओ कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे कितने एरियाज हैं, एक दो तीन है, और अगर इसका इंडेक्स देखें तो मैंने आपको बताया कि ये जीरो है, ये वन है, और ये टू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले टू आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एडिटर कहाँ पे, जीरो वन टू, ये भी टू पे। ठीक है, इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया रिफ्रेश किया तो आप देखोगे एडिटर को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, इसका भी हमें फ्यूचर में काम पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिकल सीखेंगे ना, तो हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आपको समझ में आएगी, कैसे यूज़ हो रही, क्या हो रहा है, सबको समझ में आएगा। बट अभी के लिए आप समझ लो कि ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे है। एरे के अंदर आप मल्टीपल एरेस को इंसर्ट कर सकते हो और उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना आपको चाहूँगा कि अतुल में मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एसोसिएटिव एरे बताया था, इफ़ यू रिमेंबर। तो मैं क्या करूँगा, इसको एसोसिएटिव एरे बना लूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको और थोड़ा सा इसमें डिटेल बताना चाहता हूँ। यहाँ पे लास्ट नेम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जॉब, और ये हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा दिखाने के लिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जब तक कोड अच्छा व्यवस्थित नहीं हो ना तो मज़ा नहीं आता। चलो ठीक है,
अब इस तरीके से मैं इसको सेव करता हूँ और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल एरे के अंदर एक एसोसिएटिव एरे अगर आप डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक्सेस करना होगा। मैं बताता हूँ उसको कैसे एक्सेस करेंगे। देखो अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, सबसे पहले मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्च को एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? मार्च को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सा एरे है, 0 1 2, तो ये 2 तो सही डला हुआ है। फिर एरे के अंदर मुझे कौन सी पोजीशन पे जाना है, 1 2 3 4। बट मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि एसोसिएटिव एरे में आप इंडेक्स नंबर ना डालकर जो की वैल्यू होती है उसको डालते हो। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट मैं यहाँ पे डबल कोटेशन में क्या डालूंगा, DOB। इसको मैंने किया सेव, यहाँ गया, रिफ्रेश किया और आप देखोगे मार्च यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आपको मतलब आप इसमें एसोसिएटिव एरे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल एरे भी यूज़ कर सकते हो और आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं टॉप में सुमित को एक्सेस करना चाहता हूँ 0 और इनका मैं जॉब देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू दूंगा 0 और क्योंकि ये हमारा ये वाला एरे है और इनकी जॉब है 0 1 2 पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करूँगा, इसको सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये था आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। बहुत ही सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, इसके अंदर मैं और भी एरेस को ऐड कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसकी हमें ज़रूरत, नीचे आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। अगर अतुल की जगह फॉर एग्जांपल करण, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ उसको मेहरा। ठीक है, और एडिटर में मैं ले लेता हूँ मार्केटिंग और यहाँ पे हम ले लेते हैं अप्रैल। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एक और एरे बन गया है। इसको भी मैं एक्सेस करके बताता हूँ। तो अगर इसको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारा इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, 0 1 2 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या डालेंगे, हमारी जो की वैल्यू होगी वो डालेंगे। तो मैं इसकी जॉब पता करना चाहता हूँ तो मैं डबल कोटेशन के अंदर डालूंगा जॉब। इसको मैंने किया सेव और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग दिखाई देता है। तो बेसिकली ये था मल्टी डायमेंशनल एरे। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर यू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।